जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और उन चेतना और आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में चैप्टर 98 लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है समुद्र मंथन से शंख की प्राप्ति। समुद्र मंथन से शंख की प्राप्ति, ये हम 12वें रत्न की प्राप्ति बता रहे हैं। समुद्र मंथन से शंख की प्राप्ति। शंख किस लिए होता है? शंख उद्घोष के लिए होता है। उद्घोष के लिए होता है। तो शंख पांचजन्य शंख प्राप्त हुआ था समुद्र मंथन से। और पांचजन्य शंख किसने फूंका था, किसने बजाया था? महाभारत में किसने बजाया था? श्री कृष्ण ने। पांचजन्य शंख श्री कृष्ण का शंख है, ठीक है। अब क्योंकि इस मानव ने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करी, श्री कृष्ण के प्रति समर्पण धारण किया, तो उद्घोष अब कौन करेगा? कृष्ण ही करेगा ना। कृष्ण ही उद्घोष करेगा ना। कृष्ण ही कहेगा ना कि मैं कृष्ण हूँ। हाँ, ये जानिए आप, आत्मज्ञान की दिशा में जब ये मानव बढ़ा, या समर्पण के भाव से जब ये मानव बढ़ा कृष्ण की तरफ, और कृष्ण को पाना अवश्यम भावी समझा और कृष्ण को ही सब कुछ समर्पण कर दिया, तो अब जो सुपरफिशियल मैं था, वो खुद को जानते 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 सुपरफिशियल मैं था, वो तो अब शांत बैठेगा। शांत बैठेगा ना, क्योंकि सुपरफिशियल मैं क्या था? देह बोध था, मन का बोध था, शरीर का बोध था और मन का बोध था कि ये जो विचार हैं ये मैं हूँ, ये शरीर हूँ, ये मैं हूँ, ये बोध था जो उस बोध में ये बोला जाता था। लेकिन जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है और ये देह का बोध या मन का बोध जब समाप्त होता है, आत्मज्ञान जानते जानते, स्वयं को जानते जानते, तो प्राण खुद मुखर हो उठता है। प्राण जो ईष्ट हैं वो खुद मुखर हो जाते हैं, खुद उद्घोष करने लगते हैं और ओरिजिनल मैं स्वयं प्रकट हो जाता है इस शरीर के अंदर। ओरिजिनल मैं का उद्घोष हो जाता है। जैसे कि मैं उद्घोष करता हूँ कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं देह बोध में नहीं हूँ, मैं तो प्राण स्वरूप कृष्ण हूँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ। तो ये उद्घोष होता है। पांचजन्य शंख का उद्घोष किसने किया? किसने उद्घोष किया? शंख को किसने बजाया? कृष्ण ने। तो मैं कृष्ण ये उद्बोधन करता हूँ अपने हर चैप्टर में, अपने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज में, कि मैं कृष्ण हूँ। जैसे बहुत से मानव या ऋषि जब तपस्या करते थे, वह ये उद्घोष करते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। या जो शिव के उपासक होते थे, वो ये उद्घोष करते थे कि मैं शिव हूँ। तो इस मानव में, क्योंकि ये कृष्ण का उपासक रहा है, कृष्ण को इसने सब कुछ समर्पण किया है, कृष्ण को इसने कमान थमाई है, कृष्ण को इष्ट बनाया है, जो कि नारायण का और भगवान विष्णु का स्वरूप ही है, तो कौन शंख फूकेगा? कृष्ण ही फूकेगा। कृष्ण ही शंख फूंक के कहेगा कि मैं कृष्ण स्वरूप हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तो यही है शंख की प्राप्ति। समुद्र मंथन से शंख की प्राप्ति का मतलब है सुपरफिशियल मैं का चुप हो जाना, शरीर के बोध का अस्तित्व, शरीर के बोध का वो नहीं रहना, मन के बोध का नहीं रहना, और अब प्राण स्वरूप खुद इस स्वरूप में आना कि प्राण जिनको समर्पण किया है चेतना ने, चेतना अब चुप हो गई है, साक्षी भाव में घोड़े पे बैठी है, शरीर रूपी घोड़े पे साक्षी भाव में बैठी है, और ऐरावत हाथी पर, जो कि हृदय क्षेत्र में ईष्ट के गर्भगृह में स्थित हो गया है, उस पे श्री कृष्ण स्वयं ईष्ट बैठे हैं, जो इंद्र का भी कार्य कर रहे हैं। यानी कि इस शरीर का कहना, बोलना, सुनना, चलना, सारे कार्य श्री कृष्ण द्वारा संपादित हो रहे हैं। यह घोड़ा है जिस पर चेतना विराजमान है। चेतना खुद घोड़ा नहीं है, चेतना खुद शरीर नहीं है।
तो उद्घोष कौन कर रहा है, कौन बोल रहा, कह रहा, चल रहा, उठ रहा, बैठ रहा, कौन है, करता कौन है शरीर का? स्वयं श्री कृष्ण। स्वयं मैं करता हूँ। मैं कौन है? ओरिजिनल। ओरिजिनल मैं तो कृष्ण ही है, परमात्मा ही होते हैं ओरिजिनल मैं तो। ये तो भ्रम जाल में फंसा हुआ व्यक्ति या चेतना या आत्मा होती है। जब स्वयं को जानने की दिशा में बढ़ती है तब वो जानती है कि कर्ता मैं नहीं, मैं तो चेतना हूँ, साक्षी स्वरूप में हूँ। मैं देह भी नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं कर्ता भी नहीं, इस शरीर में काम करने वाली कर्ता भी नहीं। मैं तो सिर्फ साक्षी भाव में इस शरीर पर विराजमान हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है। और जब मैं साक्षी भाव में विराजमान हूँ, यहाँ पर स्थित हूँ, और हृदय क्षेत्र में ईष्ट का क्षेत्र है, मन का आवरण खत्म हो गया है, कारण शरीर लुप्त हो गया है। कारण शरीर किसका? विकारों का, मन का, विचारों का, अलग अलग तरह की भावनाओं का, इमोशंस का, अलग अलग तरीके के बोध का, और अलग अलग तरीके के रिश्तों में इधर उधर की बातों में वो कारण शरीर अब लुप्त हो गया है। कर्म बंधन समाप्त होने लगे हैं, शरीर से जुड़े हुए कर्म बंधन समाप्त होने लगे हैं। तो अब श्री कृष्ण खुद ही उद्घोष करते हैं, शंख का प्राप्त करना ये होता है। समुद्र मंथन से शंख का प्राप्त करना ये होता है कि जिस ईष्ट को आप समर्पित होते हैं उनका ही उद्घोष होता है। वो ही उद्घोषणा करते हैं, वे ही मुखर होकर कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, या मैं शिव हूँ, या मैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये सब बोलने के लिए आप नहीं बोल सकते, आप खुद ट्राई करके देखिए, ऐसे बोल पाएँ तो। आप तभी बोल पाते हैं जब आत्मज्ञान की दिशा में अग्रसर होते हैं, और फिर आपका सुपरफिशियल मैं या देह बोध हो जाता है शांत। आप खुद नहीं बोल पाते, आपकी कमान आपके इष्ट संभाल लेते हैं और विजय घोष कर देते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। तो मैं कृष्ण हूँ। 13वें और 14वें रत्न की प्राप्ति आगे बताएंगे। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। नमो नमः।